हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3D टेक्स्ट इफेक्ट से एक पोस्टर डिज़ाइन किया और इस वीडियो में हम लोग डिस्टॉर्ट टूल को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर मेरे टूल बार में ये जो हमारा बिल्ड टूल है दोस्तों, अगर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा तो इसमें ये कुछ और टूल्स हैं दोस्तों, ये भी बहुत यूज़फुल टूल्स हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना ली जाए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले टूल का नाम है रैप टूल, उसके बाद है ट्रेल, उसके बाद कुकर, फिर ब्लॉट और आगे सारे ये सारे टूल्स हैं। दोस्तों, एक एक करके इन टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं अपनी स्क्रीन पे एक स्क्वायर शेप ड्रॉ की है और इस शेप का मैंने जो आउटलाइन है, जो स्ट्रोक है वो नन कर दिया और इसका जो फिल है ये हम लोग रेड कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि मैं अपने विल टूल के ऊपर आया हूँ और उसके ऊपर जस्ट मैंने क्लिक करके थोड़ी देर पॉज किया तो आगे से ये सारे टूल्स इसमें ओपन हो गए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पहला तो हमारा विड्थ टूल है, उसके बाद जो टूल है वो है रैप टूल और इसकी जो शॉर्ट की है वो है शिफ्ट आर। हम लोग जैसे ये टूल सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों ये टूल एक्टिवेट हो जाता है। फिर जैसे कि आपको इस टूल के शेप में आपको दिख रहा है कि जैसे ही हम लोग कोई भी अपनी शेप होती है उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं इस टूल की मदद से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरी शेप है और इसको मैं डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ, मतलब कहीं भी। आप देखें कि ये जो रेक्टेंगल था हमारा, उसकी सॉरी स्क्वायर था, उसकी शेप ही बदल गई है। इसकी मदद से हम लोग बहुत अच्छी अच्छी शेप्स ड्रॉ करते हैं समटाइम्स, कि हमें अगर पानी का इफेक्ट चाहिए कहीं पे तो हम लोग ऐसे हमने ड्रॉ किया है कोई भी शेप, फिर अगर हमने उसको ड्रॉ करना है तो हम लोग उसको इस टूल की मदद से ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि आप देखें कि इसमें अभी जो सर्कल है, ये हमारे टूल का जो डाया है ये बहुत छोटा है, तो इसको मैंने बड़ा करना है। तो दोस्तों, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अभी एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर हर टूल डबल क्लिकेबल है। डबल क्लिक का मतलब ये है कि भी जैसे ही मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसका एक टूल के ऑप्शंस का एक विंडो ओपन हो गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टूल की हाइट और विड्थ है। फॉर एग्जांपल ये अभी 100 है तो मैं इसको 200 भी कर सकता हूँ विड्थ में। अगर मैं सिर्फ विड्थ में 200 करूँगा तो आप देखें कि सिर्फ इसकी विड्थ का साइज़ चेंज होगा। हम इसके ऊपर दोबारा डबल क्लिक करेंगे और इसकी जो हाइट है वो भी हम लोग 200 कर देते हैं। तो अब इसकी जैसे आप देखेंगे कि इसकी विड्थ और हाइट, सॉरी ये 200 नहीं हुई है, 150 हो गई है। ओके, तो जैसे ही मैंने इसको 200 किया है तो आप लोग देख सकते हैं कि फिर से 200 हो गया और इसका जो इफेक्ट है वो 200 के अकॉर्डिंग ही है। पहले जब ये 100 था तो उस टाइम में इतना ज़्यादा नहीं था। अब जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, विड्थ और हाइट हमने देखी इसकी, उसके बाद आ जाता है दोस्तों इसका एंगल। जैसे आप देखें कि ये 200 है और इसकी जो हाइट है मैं 100 कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये दोस्तों इसका एंगल है, यहाँ से हम इसको 45 का एंगल दे देते हैं या -45, कोई भी हम लोग एंगल दे सकते हैं इसको। फिर उसके बाद हम इसको ओके करते हैं तो आप देखें कि इसका जो टूल है वो एंगल में आ गया अभी, कि अगर हमने एंगल में यूज़ करना है तो हम लोग एंगल में इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो शेप है वो बेहतरीन कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि आगे ये डिटेल का ऑप्शन है, मतलब कि अगर ये 2 पे है तो ये 2 के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको 5 करता हूँ और फिर मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि पहले जब 2 था तो इस टूल का जो इफेक्ट था 2 पे कम था लेकिन 5 पे ज़्यादा है। सॉरी। फिर उसके बाद दोस्तों इसकी आ जाती है इंटेंसिटी। मतलब कि अगर मैं इसको इंटेंसिटी को 80 करता हूँ और फिर आप देखें कि इसकी इंटेंसिटी पहले 50 थी तो कम थी, अभी 80 है तो ज़्यादा है। मैं 50 करके एक बार आपको दिखाता हूँ कि जैसे अभी इंटेंसिटी इसकी 50 की है तो आप देखें कि कितनी कम है। और मैं इसको यहाँ से ही 80 या 90 कर देता हूँ तो आप देखें कि कितना आगे तक उसका इंटेंसिटी आया है। फिर हम लोग देखेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे ही मैंने इसको सिंप्लीफाई को इंक्रीज़ किया है तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें स्मूथनेस ज़्यादा आ गई है टूल में, मतलब सिंप्लीफाई वो ज़्यादा है।
उसके बाद इसमें जो अगला टूल है, अगले टूल से पहले जैसे ही आप देखेंगे कि हमने अपनी सेटिंग्स इसमें की हैं टूल में, तो अब ये टूल की जो सेटिंग है वो चेंज हो गई है। इसको रीसेट करने के लिए जैसे ही हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रीसेट का बटन है। ठीक है, अगर आपने ये सारी सेटिंग इसको चेंज की है और आप चाहते हैं कि आपका जो टूल है दोबारा से रीसेट हो जाए, जो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वही बेहतर थी, तो उसके लिए दोस्तों आपने जस्ट रीसेट के ऊपर, सॉरी, उसके लिए आपने जस्ट रीसेट के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है और देन उसको ओके कर देना, तो ये जो आपका टूल है ये रीसेट हो जाएगा पूरा का पूरा। देन उसके बाद ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये बहुत मज़ेदार ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल के मैंने ये सॉरी, ये दो सर्कल्स ड्रॉ किए हैं इसमें, एक रेड, देन रेड के नीचे एक ब्लू कर लेता हूँ। ओके, और फिर हम अपना ये वाला टूल सेलेक्ट करेंगे जो इसका सेकंड टूल है, और फिर आप देखेंगे कि जस्ट मैंने दो शेप्स के दरमियान में लाके उसको क्लिक किया और होल्ड करके रखा है, तो इस तरह की शेप कुछ बन गई है। इसको आप अलग कर सकते हैं और ब्लू को अलग कर सकते हैं। मैं अपना टूल फिर से सिलेक्ट करूँगा और इसके एक कॉर्नर पे रख के, सॉरी, वो जब सिलेक्टेड था तो दोस्तों इसके ऊपर मेरा टूल काम नहीं कर रहा था। तो उसके लिए या तो आपने ये करना है कि कोई भी सिलेक्ट नहीं हो, अगर नहीं तो फिर आपने जैसे मतलब ये दो शेप्स हैं और दोनों साथ साथ हैं, अगर मैंने इसके ऊपर सिर्फ काम करना है तो मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इसके ऊपर काम करेगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड है। अगर मेरे पास कोई भी सिलेक्टेड नहीं होगा, फॉर एग्जांपल कि ये मेरा दोबारा से दो शेप्स लगाते हैं, तो दोस्तों बात ये मैं कर रहा था कि जैसे आप देखेंगे मैंने दोनों शेप्स सेलेक्ट किए हैं और फिर मैंने अपना टूल अप्लाई किया है, तो मेरे टूल ने इन दोनों शेप्स को बराबर अप्लाई किया है। ओके, जैसे ही आप देखेंगे कि मैं इन दो शेप्स में से, फॉर एग्जांपल ये दो शेप्स हैं, इन दो शेप्स में से एक शेप मैं सिलेक्ट करूंगा और एक को सिलेक्ट नहीं करूंगा। जैसे आप देखें कि ये रेड को मैं सिलेक्ट करता हूँ और ब्लू को मैं सिलेक्ट नहीं करता। उसके बाद मैं जब अपना टूल इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये टूल मेरा सिर्फ रेड के ऊपर, जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की हुई थी, जो शेप मैंने सेलेक्ट की थी, सिर्फ उसके ऊपर काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता और फिर मैं अपना टूल सेलेक्ट करता हूँ और कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, अभी फिर मैं इसको करूँगा तो जहाँ जहाँ मैं करूँगा ये वहाँ वहाँ से उसको अप्लाई होगा टूल। तो दोस्तों ये था दूसरा टूल, इससे हम बहुत मज़े के शेप्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने एक तो ये देख लिया और दूसरा आप लोग देख सकते हैं इसमें कि हम लोग इसमें जैसे ये दो शेप्स हैं इसमें मैं ड्रॉ करूँगा तो आप देखें कि कितने मज़े मज़े के इफ़ेक्ट्स इसमें बनते हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमारा टूल है वो है पुकर। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल है दोस्तों, जैसे कि मैंने ये एक एलिप अभी लगाया है और इसके ऊपर मैं अपना पुकर टूल अप्लाई करता हूँ, तो आप देखें कि उसने उसको पुक कर दिया। जैसे आप देखें कि अभी हम स्क्वायर के ऊपर लगाते हैं इसको, और ये मैंने टूल अपना सेलेक्ट किया है और आप देख सकते हैं कि इसका एक अलग यूज़ है। देन जो तीसरे नंबर पे टूल है हमारे पास वो है ब्लॉट। अभी ब्लॉट क्या काम करते हैं दोस्तों, जो इसके ऊपर एरो बने हुए हैं, मतलब ये क्या करते हैं, चीज़ को ब्लॉट कर देता है जो हमारी शेप है। फॉर एग्जांपल ये हमारी शेप है, मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया और जस्ट इसको ऊपर की तरफ ड्रैग किया, तो आपने देखा कि जहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया वहाँ से इसने इसको हमारी शेप को एक्सटेंड कर दिया। दोस्तों यही इसका काम है। ठीक है, हर टूल इसमें डबल क्लिकेबल है। ठीक है, हम यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं और इसका साइज़ चेंज करने का दोस्तों एक शॉर्टकट भी होता है। वो क्या होता है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जैसे कि आप देखें कि ये हमारा एक और टूल है, हम लोग इसको भी एक बार यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने ये दो शेप्स लगाई हैं, सॉरी एक ही शेप लगाई है, इसका जो स्ट्रोक है ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, फिर हम लोग अपना टूल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने उसका एजिस पे टूल अप्लाई किया तो आप देखें कि एजिस को उसने एक शेप दे दी। वो क्या शेप दी है दोस्तों, जैसी आप शेप इसके आइकन में भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा क्रिस्टलाइज टूल। क्रिस्टलाइज टूल हमारा ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। जैसे कि आप देखें कि ये मेरी दो शेप्स हैं,
इसमें से एक शेप को मैं कर देता हूँ रेड। फिर हम दोनों सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर हम लोग क्रिस्टलाइज टूल अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस तरह के कुछ इफ़ेक्ट्स हम लोग इससे बना सकते हैं। इस तरह का कुछ हम लोग अपनी शेप्स को एडिट कर सकते हैं दोस्तों। और ये टोटली वेक्टर होती हैं, इसमें ये नहीं होता कि ये बिटमैप हो जाती है, टोटली वेक्टर होती है दोस्तों हमारी जो शेप्स हैं। इसका जो लास्ट टूल है ये भी बहुत मुफीद है दोस्तों, ये भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने स्पार्क्स बनाने के लिए। जैसे कि आप देखें कि इस टूल से मैंने एक स्क्वायर था और जस्ट उसको क्या बना दिया है। तो दोस्तों ये जो टूल्स होते हैं, जितने भी ये टूल्स हैं, इसका जो साइज़ है ये छोटा या बड़ा करने का एक शॉर्ट की होता है। जैसे कि मैंने अपना टूल सेलेक्ट किया है और मैंने अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का की दबाया, उसके बाद मैंने जस्ट कहीं भी क्लिक करके एक दफ़ा ड्रैग किया उसको, तो आप देखेंगे मेरा जो टूल है उसका साइज़ खुद ही से चेंज हो गया। मैं यहाँ से रैप टूल लेता हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं, सॉरी रैप टूल, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने हाइट में इसको बड़ा किया तो हाइट में इसका साइज़ बड़ा हो गया। अगर मैं विड्थ में भी बड़ा करूँगा तो विड्थ में भी बड़ा हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट की होता है इसका साइज़ बड़ा या छोटा करने का। तो जब हम एक फ़्लो में काम करते हैं तो ये बहुत कारआमद होता है दोस्तों हमारे लिए। फिर उसके बाद अगर आपने इसका एंगल चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग इसको एंगल भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको 45 कर देते हैं, फिर देन ओके। फिर आप देखें कि ये टूल हमारा इसी पे ही काम करेगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी हमारी डिस्टॉर्ट टूल के ऊपर। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।